अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बॉन स्पोर्ट्स में सैयद फ़ारूक अली के साथ आपको खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि इंडिया ने पिचेस के साथ जो जो मामला किए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के ज़रूर सामने आएंगे। तो वीडियोस एक के बाद एक सामने आ रही हैं। अभी सुनिए विक्रांत गुप्ता क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। मुझे बताइए क्या विकेट आपने, आप कल कह रहे हैं किसने बनाई। सच तो सबको पता है, आपको भी पता है। नहीं, मुझे आप वो चादर ले आते हो मैंने झूठ की, जो उसके ऊपर डाल देते हो, उसका मैंने क्या वो इसलिए कहा ताकि नहीं हाँ बोलो ना, सच बोलो। नहीं मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं कहता ये पता है तो फिर इनका रिएक्शन ही नहीं आता, इसलिए मैंने कहा हमें क्या पता पिच किसने बनाई है। आपने तो फिर 3 ये या 4 बताते चौके मारे हैं, पिच इसने बनाई है। आपने 3 या 4 चौके मारे हैं, मतलब 10 ओवर के बाद। कैन यू इमेजिन एक वनडे मैच में 40 ओवर में आपने 10 से 30 में 72 रन बनाए हैं? यार हुआ क्या? ठीक है, विकेट थोड़ा सा मतलब डाइसी तो था, मैं मानता हूं। इतना डाइसी नहीं था कि जब रोहित शर्मा 10 ओवर तक बैटिंग करके चले गए तो उनका जहां दिल कर रहा था मार रहे थे, और फिर 14वें ओवर में आपसे रन नहीं निकल रहे थे। इतना फर्क नहीं आता विकेट। और आपने सबसे बड़ी बात, मैंने लखनऊ वाले मैच के बाद भी ट्वीट किया था, मैंने कहा था इंडिया जीत जरूर गया है, पर आप इस तरह की पिच क्यों बना रहे हो? आप ये नहीं समझते कि दुनिया जो है, जो फिट फॉरेन प्लेयर्स है, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि फाइनल में भारत का गैर मियारी तैयार करने का फैसला खुद भारत को महंगा पड़ गया। इस बारे में खुद भारतीय भी ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि हमारी पिचेस की वजह से हमें हार का सामना हुआ है। दोस्तों, रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि भारत ने फाइनल के लिए पिच ये सोच कर तैयार की थी कि वो ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स को मुश्किल में डाल देंगे। उन्होंने कहा कि मगर ये फैसला खुद भारत को हार की सूरत में महंगा पड़ गया, जो उनके हिसाब से अच्छा हुआ। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि फाइनल वाले दिन कंडीशन बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि बड़े सगीर की होती है, मगर इस तरह की पिच तैयार करना भारत को लेट होगा। दूसरी जानब इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के मुकाबले में उन कंडीशन का ज्यादा अच्छा फायदा उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि हिकमत अमली के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बहुत होशियार टीम है, होशियारी की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल हुई है। तो ये जो हमारे पास वीडियोस हैं वो सामने आई हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ दो स्पोर्ट्स एनालिस्ट बैठे हुए हैं। एक हैं अरशद शाह साहब और दूसरे हैं अरशद खान साहब। जैसे आपने सुना, आपसे मेरी पहले भी बात हो चुकी है इस सिलसिले के अंदर कि जी इन लोगों ने पिचेस के साथ मुसलसल छेड़छाड़ की है, जिसको ये एडमिट नहीं कर रहे थे। और अब इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता से ये लोग एडमिट करना शुरू हुए हैं और ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी हाँ, पिचेस के साथ मसले मसाइल हुए हैं। जिस तरह से पहले पिचेस इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाई थी या इंडिया के फेवर में बनाई या बांग्लादेश के फेवर में या अफगानिस्तान के फेवर में, और लास्ट पिच जो थी वो ये चेंज नहीं कर सके। जिसकी पिक्चर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने ले ली थी एक दिन पहले, उसको एंड टाइम तक ये लोग चेंज नहीं कर सके, तो रिजल्ट हमारे सामने। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो उसमें आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 मैच कंटिन्यू हारी। हमारे जहन में और सबके जहन में यही आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम कट जाएगी, क्योंकि आगे उसके मैच साउथ अफ्रीका से थे और मतलब कई जो तगड़ी टीमें थी उनसे उनके मैच से। उसके बाद जहाँ तक ये कहना है कि जी पिच ख़राब थी और पिच के यूँ कर रहा था वो कर रहा था, इंडिया को आप देखें, इंडिया ने सारे मैच जो है खेले उसने और उसके बाद उसकी हमेशा बैटिंग दूसरी ली उसने, क्योंकि इंडिया चेस करने में माहिर है जी, ठीक है ना, चेस करने में माहिर है। अब जहाँ तक ये फाइनल का ताल्लुक है, फाइनल में ये हुआ कि लोग जो ये कह रहे हैं कि जी पिच को बनाया गया था और यूँ किया था, इंडिया ने अपने लिए पिच बनाई थी। मैं इंडिया का हामी नहीं हूँ, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। स्पोर्ट्समैन जैसे आपके जो यूरोप में खेल होते हैं तो वहाँ की जो आवाम है वो उनको उनके खेल को खेल की नौयत से ही देखती है। वो ये कहती है कि नहीं यार, इन्होंने कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे हमारे पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो या कोई भी, जो भी खिलाड़ी सेंचुरी करता है, 50 मारता है या अच्छा खेलता है, तो वो लोग खड़े होकर बाकायदा इस्तकबाल करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं वो लोग। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जी पिच को यूँ करता वो करता। अब असल मानों में आता है टॉस पर। अब इंडिया कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इंडिया ने अपने लिए नहीं, ये चीज़ अगर बनाई आपने थी। देखें यूरोप की बात की है ना, यूरोप का मसला ये देखें, वहाँ के लोगों को नहीं पता ना कि यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं या एशियन क्या हरकतें करते हैं, या इंडिया के हवाले मैं से वहीं आ रहा हूँ अभी, मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी वहीं आ रहा हूँ जी, जी, मैं। बिल्कुल। तो उसके बाद ये हुआ कि जी लोगों ने ये कहा कि जी ये पिच को यूँ बनाया वो बनाया, ठीक है ना। इंडिया को ये पता था कि हम अगर ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग
देंगे या टॉस हम जीतेंगे, तो पहले हम इतना स्कोर करके देंगे कि उनके माइंड में ये था कि हम ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 400 से ऊपर स्कोर देंगे हम, और फिर आराम से ऑस्ट्रेलिया को मात दे देंगे हम। जब टॉस हुआ तो उसके हिसाब से जो अल्लाह है वो भी देख रहा है, ठीक है ना। तो जब दो टीमें ग्राउंड में उतरती है तो उनमें एक जीतती है एक हारती है, ठीक है ना। इंडिया टॉस हारा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, और ऑस्ट्रेलिया अगर चाहता तो पहले बैटिंग करता, मगर उसने इंडिया को पहले खेलने की दावत दी, ठीक है ना। और इंडिया अगर चाहता तो ये पहाड़ इसको कर सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। तो पिच के बारे में ये कहना कि यार ये पिच को यूँ बनाया था, अपने लिए बनाया था। जब अपने लिए उसने बनाया तो उसने भी स्कोर इतना क्यों नहीं करा? वजह ये कि मतलब ऑस्ट्रेलिया एक टीम है, आप माने इसको, उनके खिलाड़ी हैं, वो बाकायदा वो पर्ची वाले नहीं आते हैं, वो आते हैं बाकायदा, उनके यहाँ बाकायदा ट्रेनिंग होती है, फिर वो एक मैच खेलता है, उसके बाद फिर उनके फिर लीग के मैच होते हैं, उनमें उनके बाद उनकी फिर आती है। नहीं है। देखिए इंडिया की टीम अच्छी थी, इस बात का हमें इनकार नहीं। हम एक अलग बात कर रहे हैं कि टीम अच्छी होने के साथ साथ ये जो चीजें हुई हैं, मैं खान साहब आपकी तरफ आऊँगा, आप मुत्तफिक हैं इनकी बातों से, एग्री करते हैं? शाह साहब ने जो बात करी ऑस्ट्रेलिया की, सही कहा कि ऑस्ट्रेलिया के शुरू में दोनों मैच हार गया था, उसके बाद एकदम उठा और सारे मैचेस जीता और फिर वर्ल्ड कप भी जीत गया। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब भी कोई टीम फॉर्म में नहीं होती ना, उसको पाकिस्तान के खिलाफ खिला दें वो फॉर्म में आ जाती है। आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया तीसरा मैच किससे जीता था? पाकिस्तान से। अच्छा, पाकिस्तान से जीता, उसके बाद उनकी फॉर्म बहाल हो गई और उन्होंने सारे मैचेस जीते। और रही पिच की बात, तो मैं अरशद साहब को बताऊंगा कि मैच से एक दिन पहले, आई थिंक एक दिन पहले या जिस दिन मैच था उससे 1 या 1.5 घंटे पहले ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने पिच की तस्वीर खींची जी। अब आप पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पिच की तस्वीर क्यों खींची? क्योंकि उन्हें शक था कि ऐसा नहीं हो कि फिर वही 6 नंबर पिच के बजाय 4 नंबर पिच पे मैच करा दिया जाए। मतलब इतना उनको शक था इंडिया पे कि ये ऐसा फ्रॉड कर सकते हैं। और मैं आपको आखिर में एक बात और क्लियर करता चलूं कि इन्होंने जो पिच बनाई थी इंडिया ने लास्ट मैच में, वो फेवर में नहीं बनाई थी, वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई थी। खान साहब की बात पे आ रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है पिच ऐसी बनाई थी, ठीक है ना। अब पिच दोनों के लिए एक सी है, हुई ना भाई। जो आप बैटिंग करोगे आपके लिए भी, आप करोगे बैटिंग आपके लिए भी, मतलब दोनों के लिए सेम हो गई पिच अभी है। पिच देखें एक जैसी आप अगर बोल रहे हैं दोनों के लिए, तो बात सिर्फ यहाँ पे ये हो रही है कि उन्होंने जो पिच बनाई थी वो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को ट्रैप करने के लिए बनाई थी। ये एक दिन पहले भी हमारी बात हो रही थी कि जो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है वो उन लोगों को ट्रैप करना चाह रहे थे, जो उल्टा पड़ गया इनके लिए। यानी कि जो भी पिचेस के साथ इन्होंने मामलात की है, छेड़छाड़ की है, वो इन्होंने अपनी मर्जी से मतलब एक तो होता है कि आप एक न्यूट्रल फैसला करें ना कि जी एक पिच बना दिए कि जी इस तरह की पिच होगी, और एक फैसला ये होता है कि नहीं जी पाकिस्तान खेल रहा है तो पिच फेवर में बनाई जाए अफगानिस्तान के, कि उनके बॉलर्स को वो मिले या पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन फ्लॉप हो सके, जिस तरह के पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बैटिंग लाइन के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी तरह आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब बॉलिंग भी अच्छी हो गई है, लेकिन बैटिंग फिर भी बॉलिंग के मुकाबले उनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर भी उन्होंने एक फैसला ऐसा लिया कि जी हम जो है उनको खतरा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से ज़्यादा था, क्योंकि मैक्सवेल का एक वो देख चुके थे जलवा, और इस तरह से उनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के एक भी बैट्समैन खड़ा हो जाए तो वो पूरा कर देता है स्कोर। इसीलिए उन्होंने सोचा कि ऑस्ट्रेलियन की दूसरी चीज़ भी मैं आपको बता दूं साथ साथ कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की कमजोरी जो है वो स्पिनर्स को खेलना है, तो स्पिनर्स को वो नहीं खेल पाते, तो उन्होंने पिच को स्पिन रखा कि स्पिन पिच बनाई कि हम ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को ट्रैप कर लेंगे, हम तो बैटिंग में अगर 250 भी मार देंगे तो हम उसको कवर कर लेंगे। जी, मैं फ़र्रुख साहब की बात से इत्तेफाक करूंगा कि इंडिया ने ये सोचा था कि हमारे पास टॉप क्लास स्पिनर हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जी। लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है ना स्पिन पिच पे काफ़ी कामयाब होता है। उन्होंने ये सोच के ऐसी पिच बनाई कि हमारे दोनों स्पिनर हैं और वो बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन उनके साथ ये हुआ कि मैक्सवेल और ट्रेविस हेड ने उनके प्लेयर्स को आउट कर दिया, और उसके अलावा तीसरा उनके पास जो था डैरेन जंपा ने वो बॉलिंग अच्छी कराई, तो वो जो ऑस्ट्रेलिया को ट्रैप करना चाह रहे थे वो खुद उसमें ट्रैप हो गए। जी हाँ बिल्कुल। देखिए सवाल यही पैदा हो रहा है कि वो आखिर हारे क्यों? जब उन्होंने अपने लिए पिच बनाई, उनके अपने हित के लिए वर्ल्ड कप हमने ही उठाना है, तो फिर ये हार इनकी क्यों हुई?
वो हार इनकी इसलिए हुई कि इन्होंने एक ट्रैप करा उसको, जैसे कोई शिकारी होता है ना किसी जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है, हाँ। तो वो खुद उस जाल में गिर जाता है। हाँ, तो तो ये क्यों- इनके साथ भी यही यही हुआ। सवाल यही आ रहा है कि जब उन्होंने ये जाल उनके लिए बिछाया तो ये उस जाल में कैसे गिर गए? इसी तरह गिर गए कि भाई वो जाल जो उन्होंने उनके लिए बिछाया था वो इनका कामयाब नहीं हो सका, वो जाल इतना कमज़ोर था। इनकी एक गलत स्ट्रेटेजी थी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हर टीम ग्राउंड में उतरने से पहले एक स्ट्रेटेजी यूज़ करती है। इनकी नहीं नहीं, स्ट्रेटेजी देखें मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई देखें, ग्राउंड में 2 टीमें उतरी हैं, जो अच्छा खेलेगी वो आदमी जीतेगी। अच्छा, ठीक है ना। हमने देखा नहीं यार, ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग भी अच्छी करी, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग भी अच्छी करी और बॉलिंग भी अच्छी करी। आप इंडिया क्या ने कहेंगे इनकी इस बात पे? नहीं, आपने जो ट्रैप की बात करी, मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि इंडिया ने सोचा कि हम ऑस्ट्रेलिया को ट्रैप करेंगे। एक तो वो ट्रैप करने के चक्कर में लगे और वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे जी। कि उन्होंने लगातार 10 मैच जीते और उसके अलावा फाइनल से एक दिन पहले उन्होंने रिहर्सल की कि हम एक दूसरे को मेडल्स बनाएंगे। मतलब वो ये समझ रहे थे कि 11वां जो मैच है, Overconfidence का ओवर शिकार। कॉन्फिडेंस हो गए थे। कॉन्फिडेंस नहीं होता। देखें उनको अपने ऊपर गुरूर हो गया था कि यार गुरूर हाँ, हमने गुरूर 10 मैच जीत लिए, अब तो और वर्ल्ड कप हमारा ऑस्ट्रेलिया के है। कैप्टन ने क्या कहा कि जब उससे इंटरव्यू लिया गया एक दिन पहले, तो उसने कहा कि सारे जो है ना फैंस इंडिया वालों के, हमारे तो फैंस है ही नहीं, तो खामोशी रहेगी। हमारी टीम के कोई इतने बड़े फैंस है नहीं। लेकिन क्या हुआ कि वो जो उनकी फैंस की जो खामोशी बता रहा था वो कब्रिस्तान बन गया। जी हाँ, उनके क्या हुआ, कब्रिस्तान बन गया ना, खामोशी। हाँ। उसने बिल्कुल सही बात की कि मतलब नहीं बिल्कुल होना ही चाहिए ना। खामोशी हो गई। देखें मैंने स्टार्ट में यही कहा कि यूरोप के जो ममालिक हैं वो जो भी खेलता है वो उसके खेल को देखते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं यार इसने खेला इसने सही। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा, देखें आप सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं, क्रिकेट के हवाले के में ये भी बातें आती हैं जिस तरह से इन्होंने ग्राउंड के अंदर पब्लिक के अंदर आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने देखा होगा इंडियन पब्लिक थी। दूसरे लोगों को जैसे पाकिस्तान से वीज़ा नहीं दिए गए और दूसरी चीज़ें आपने मुख्तलिफ मामला देखे, मीडिया को नहीं आने दिया गया, फिर ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज भी ये लोग अपने लोगों की करते रहे। तो ये वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से एक फेयर वर्ल्ड कप तो नहीं होता इस तरह से। आपने अगर यूरोप की मिसाल दी है तो यूरोप में भी वर्ल्ड कप होते हैं, या आप इन्हें दूसरे ममालिक में देखे होंगे, वहाँ वर्ल्ड कप के अंदर सबकी कवरेज भी बराबर हो रही होती है, सबको सब चीज़ों का हक भी होता है, झंडा भी लहराने का हक होता है, नारे भी लगाने का। तो ये सब जो मतलब ये जो हरकतें हो रही थी इंडिया की तरफ से, ये सारे मामला हमारे सामने आ रहे थे जो हम अक्सर डिस्कस भी कर रहे थे इन चीज़ों को। अर्शद साहब, एक बात और कहूँगा, आपने कहा ना कि टॉस ऑस्ट्रेलिया जीता था, तो जितने भी शुरू के टॉस इंडिया हारा, आपको मालूम है टॉस किस तरह होता था? 2 गज दूर फेंक दी जाती थी, कॉइन्स को 2 गज दूर फेंक दिया जाता था। रोहित शर्मा हर दफ़ा यही करते थे और एम्पायर वहाँ जाके कहता था कि आपने टॉस जीत दिया, हेड आ गया, आप टॉस जीत गए। लेकिन इतना क्रिटिसाइज हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि ये टॉस किस तरह हो रही है। आईसीसी भी इनके साथ मिला हुआ था, लेकिन कहाँ तक आईसीसी इनकी हेल्प करता। उस दिन जो टॉस हुआ तो रोहित शर्मा बिल्कुल सामने जो है ना सिक्का फेंका और उनका कैप्टन टॉस जीत गया। नहीं नहीं, मैं खैर इस चीज़ को मैं मानता नहीं हूँ। मतलब टॉस जीते, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जी ये जो सिक्का था, जो अमिताभ की जो फिल्म है जी शोले फिल्म, हाँ वही सिक्का था जनाब। नहीं 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 नहीं, 10 मैचों ये में सब वही देखें, सिक्का इस्तेमाल हुआ है, देखिए, शोले मतलब फिल्म पता है क्या वाला। होता है, मसला ये होता है कि हारने वाली टीम अपनी हार को तस्लीम करती ही नहीं है। अच्छा, हारने वाली टीम को अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए कि नहीं यार हम गलत हमने खेले, तो हार तस्लीम हमारी कर ली। हम नहीं मतलब हाँ। मैं इंडिया हो या XYZ कोई भी हो, मैं ये कहता हूँ कि हारने वाली टीम को अपनी हार तस्लीम करनी चाहिए कि नहीं यार हम हारेंगे, हमारी ये गलतियाँ थी, इसको हमने आगे चल के दूर करना है, ठीक। बस। तो मैं इसी हवाले से आगे आपकी मैं बात को देखें, बढ़ाऊंगा। मैं तो अब भी यही कहता हूँ और मैं शुरू से भी कहता जा रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टाइम मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है। जी हाँ, इसमें कोई सब। शक नहीं है। उनकी देखिए मैं बैटिंग आपकी- लाइन, बॉलिंग जी हाँ, लाइन, बिल्कुल फील्डिंग ऐसे ही लाइन, है। तीनों मतलब उनकी मैं उनकी आपकी बेस्ट शाह है। साहब बात को आगे बढ़ाऊंगा और ये कहूंगा, देखें हमने अपनी हार तस्लीम करी व बाकी टीमों ने भी करी जो हारे हैं। हमने अपनी हार तस्लीम के साथ साथ मैं आगे इस बात को इस तरह से लेके चलूंगा कि हारने के बाद जो होता है इंसान अपना एनालाइज करता है कि हम हारने की वजह क्या थी। हमने देखा हमारी टीम में कमजोरी थी, हमारे प्लेयर्स सही नहीं थे, हमारे प्लेयर्स वर्ल्ड कप के हवाले से नहीं थे, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी हैं, ये अपनी जगह पर हैं। लेकिन साथ साथ दूसरी चीज जो
जो हमारा मेन इशू था वो ग्राउंड के हवाले से। देखिए टीम में एक मोराल भी होता है, टीम का एक कॉन्फिडेंस होता है। अब वहाँ पे पब्लिक के हवाले से भी बात करेंगे हम। देखें जब बात होती है तो इंसान अपनी सारी जो कमियां कोताहियां होती हैं उन सब पे बात करता है, साथ साथ इश्यूज जो आते हैं उन पे भी बात करता है कि जी आपने देखा कि LBW गलत आउट देने की वजह से पाकिस्तान के 2 पॉइंट कम हो गए। क्या ये BCCI की तरफ से हठधर्मी वाला फैसला नहीं था? नहीं, ये तो देखें एम्पायर का फैसला लास्ट से होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा मैथ्यूज जो है थोड़ा देर से आया तो उसको उन्होंने आउट ही करार दे दिया। ये बड़े ये गलत हुआ है, ये खैर ये गलत हुआ है। आपकी ICC जो है उसको इन चीज़ों में चेंजिंग करनी चाहिए। मगर जहाँ तक ये है कि यार ये वर्ल्ड कप ख़रीदा गया था और ये वर्ल्ड कप जो है सिर्फ इसी टीम का है, ये कहना बेकार ही है। मगर ये कि हमारी तो खैर गलतियाँ काफ़ी हैं, हमारी जो गलतियाँ बहुत हैं कि हमारे ना खिलाड़ी जो है मुल्क के लिए खेलते हैं, हमारे खिलाड़ी सिर्फ खेलते हैं अपने पैसों के लिए बस, कि हमें अपनी तनख्वाह मिली, पैसे मिल रहे हैं हमें और बस। तो फिर मुल्क के लिए नहीं खेल रहा ये है। कहना चाहूंगा कि जी आप अगर मुल्क के लिए अपने नहीं खेल मुल्क रहा के लिए नहीं खेलते, पैसा चाहिए तो आप हाँ। काउंटीज खेलें, उसमें काउंटी ज्यादा खेलें, पैसे मिलते हैं। यही तो, मगर मुल्क के लिए नहीं खेलते हैं। मैंने देखा और जो दूसरे ममालिक हैं वो वाकई अपने मुल्क के लिए मेहनत करते हैं। और हमें अफसोस इसलिए होता है कि यार हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं कि यार हमारी टीम जीते, वर्ल्ड कप लेकर आए, मगर हम देख रहे हैं कि नहीं यार ये खेल ही नहीं रहे सही है। ठीक है, मैं पता नहीं जाते पक्षी जाते वाले क्या आखिर है। में अरशद साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहेंगे फिर अपनी इनकी इस बात पे? मैं इनकी बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले मैं विक्राम गुप्ता से एक सवाल करना चाहता हूँ। आप दुनिया के इतने बड़े स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, आपको क्रिकेट की इतनी मालूमात है, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, हम तो ज़ीरो हैं। आप वर्ल्ड कप में 10 मैचेस तक इंडिया की इतनी तारीफ़ करते रहे, आज आपने एक हफ्ते बाद सारी पोल खोल दी कि पिच गलत थी। जी हाँ बिल्कुल, और उस टाइम आप एडमिट देखें ना, नहीं हो रही थी ये चीज़। आप देखें इंडिया के जितने भी तमाशाई हैं वो इनको गालियां दे रहे हैं। और आज विक्राम गुप्ता जो इतना बड़ा लाइव शो करते हैं, आज उन्होंने भी यही कह दिया कि ये पिच में गड़बड़ थी। तो इसका मतलब है इससे पहले जो 10 पिचें बनी थी उसमें भी गड़बड़ थी। राहुल के लिए बातें कर रहे हैं, दूसरे खिलाड़ियों के लिए बातें कर रहे हैं कि उसको कैप्टेंसी इन लोगों को नहीं खिलाना चाहिए था, ये वो मसले थे। जब आप मैचेस जीत रहे थे तो तब तो आपके साथ कोई मसाइल नहीं थे। बाकी अरशद साहब ने जो बात की पाकिस्तानी टीम के लिए, ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस तो पाकिस्तान से 100% अच्छी थी। हमने तो चले उनको जूतों का हार नहीं पहना, हमने इतनी गालियां नहीं दी। ये तो वर्ल्ड कप के फाइनल में हारने के बाद भी इनको गालियां पड़ रही हैं। इनको गालियां देखें इसलिए पड़ रही हैं कि हर चीज़ का जो ना एक टाइम होता है, ठीक है ना। इनका गुरूर जो है इनको ले डूबा। बिल्कुल सही बात, इनका गुरूर खाक में मिल गया। इनका गुरूर खाक में मिल गया क्योंकि एक बड़ी हस्ती बैठी हुई ऊपर अल्लाह की, और अल्लाह को गुरूर कभी पसंद ही नहीं है। इन्होंने जो है कि यार हमने तो 10 मैच जीते हुए, हमने तो जीतना है। और लाभी होम ग्राउंड, होम क्राउड इनका सब था, मगर अल्लाह ने वही चीज़ इनकी जो है खाक में मिला दी। बड़े बड़े स्पोर्ट्स के जो एनालिस्ट थे और बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस जो लेजेंड क्रिकेटर थे, उन तक ने ये कहा था कि आखिरी मैच भी इंडिया ही जीतेगा। हाँ, उनकी सारी प्रेडिक्शन कहाँ चली गई। जी हाँ। और यकीन करना, मैंने अपने जो जानने वाले हैं, मैंने जो अपने दोस्त हैं उनसे मैंने यही कहा था कि इंडिया फाइनल में मैच हार जाएगा। कहने के चलें जी, क्यों? बहुत शुक्रिया आपका। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन नाजरीन जैसे जैसे हमारे सामने इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहेंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।